नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पाठ 11 बुलबुल के बच्चों के पेज नंबर 73 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 74। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि बुलबुल अपने बच्चों को क्या खिला रही थी। बताइए, बुलबुल अपने बच्चों को क्या खिला रही थी। जी हाँ, बुलबुल अपने बच्चों को एक कीड़ा खिला रही थी। ठीक है, तो आपने देखा कि बुलबुल के बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए और बड़े होने के बाद वो उड़ना शुरू उड़ने लगे ना थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, और आगे क्या होता है ये जानते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन और बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे। थोड़े से और बढ़ गए, और जब थोड़े से और बड़े हुए तो बड़े होने के बाद बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे। ठीक है, घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। और अब घोंसले से बाहर आने लगे। पहले तो वो घोंसले में ही थोड़ा थोड़ा सा फुदकते थे, लेकिन अब वो और बड़े हो गए थे तो वो अब झाड़ी से बाहर आने लगे थे। उनकी आवाज बड़ी मीठी थी। ऋचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते। ऋचा और मधुर उनको देखकर बहुत खुश होते। ऋचा और मधुर को देखकर जब उनको देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। देखो तो कैसा दिन आया। एक दिन आया और बुलबुल के बच्चे उड़ गए। अब घोंसला खाली देखकर ऋचा और मधुर बहुत उदास हुए। बहुत दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि बुलबुल के बच्चे उड़ गए, है ना। और बुलबुल के बच्चों को वो देखते थे रोजाना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनकी आदत बन गई थी उनको रोज देखने की और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो जब अब उड़ने लग गए थे, है ना, बाहर निकलने लग गए थे। अब हर पक्षी जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं ना, फ्री रहना चाहते हैं ना। कोई भी अपने आप को बंधा महसूस नहीं करना चाहता है। तो इसी तरह से जब वो उड़ने लग गए थे, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लग गए थे, तो अब क्या हुआ, वो घोंसले से बाहर निकल करके उड़ गए एक दिन। ठीक है, और ऐसा देख कर के जब उन्होंने घोंसला खाली देखा ऋचा और मधुर ने, तो वो बहुत उदास हुए, बहुत दुखी हुए। पर माँ ने उन्हें समझाया। पर उनकी माँ ने, ऋचा और मधुर की माँ ने उनको समझाया। चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, ऋचा और मधुर की मम्मी ने उनको समझाया कि बेटा, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर, जब उनके पंख आ जाते हैं तो वो खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। फिर वो नहीं चाहते कि वो घोंसले में बैठे रहें और उनकी माँ उनके लिए खाना लाए और फिर वो खाएं, ऐसा नहीं चाहते हैं। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए तब। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए तब। मतलब क्या मतलब है इन लाइनों का? इन लाइन्स का मतलब है कि कुछ दिन ऐसे बीत गए कि पंछी उड़ना सीख गए, यानी कि पता ही नहीं चला। और जो हमारे पंछी थे, जो हमारे वो पक्षी थे, बुलबुल के बच्चे थे, वो कुछ दिन बीत जाने पर उड़ना सीख गए। उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे। उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे। माँ के पीछे पंख मतलब अपने जो उनके पंख थे वो, है ना,
जिससे वो उड़ सकते थे। तो माँ के पीछे अपने पंखों को पसार कर यानी कि फैला करके वो उड़ते हुए कितने प्यारे लगते थे ना, कितने प्यारे। तो हर व्यक्ति जब आज़ाद रहना चाहता है तो एक पक्षी को भी आज़ाद रहने का पूरा हक है ना। तो आपको इसके लिए उदास नहीं होना है, बल्कि आपको खुश होना है कि वो अब अपने पैरों पर खड़े हो गए। ठीक है, आपके मम्मी पापा भी क्या करते हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं ना, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो आप भी बड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं और कुछ ना कुछ काम करते हैं तो उनका नाम रोशन करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पक्षी जो है वो उड़ना सीख गए, और उड़ना सीख गए तो फिर वो वहाँ से उड़ गए। तो आपको उसके लिए उदास नहीं होना है, खुश होना है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पेज नंबर 74 74 पेज नंबर की रीडिंग करनी है। ठीक है, कुछ भी समझ ना आने पर अपनी मैम से ज़रूर पूछना है। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों।